प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहली मेरे देवाधिदेव महादेव ने कर दी थी अपने ससुर की। मनुष्य के चेहरे पर बकरे का मुंह लगा दिया था। दूसरी प्लास्टिक सर्जरी अपने पुत्र की कर दी थी। विनायक के मस्तक पर गणेश जी के हाथी का मुख लगा दिया था। मार्कंडे बाबा की उम्र बढ़ा दी थी महामृत्युंजय भगवान। राजा श्वेत की उम्र बढ़ा दी मेरे महामृत्युंजय भगवान। आज विज्ञान को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, साइंस को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, देश की उन्नति को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है अपने सनातन धर्म को देखकर कि उसके वेद, उसके शास्त्र, दुख कहे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो आज का व्यक्ति रिसर्च कर कर सामने प्रकट कर रहा है। जैसे एक रुद्राक्ष में ऐसा कितना बल है, महामृत्युंजय मंत्र में कितना बल है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मरीजों पर शोध चला, आप उसको नेट पर सर्च करिएगा, गूगल पर निकालिएगा कि दिल्ली के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीजों पर सर्च चला। एक मरीज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान बिठाया गया और दूसरे मरीज का इलाज चालू था। वो बीमारी जो इसको थी, वो बीमारी उसको थी। तो पता चला जिसका इलाज चल रहा था वो तो अभी भी पलंग पर रहा, पर जिसका महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा था और इलाज चल रहा था उसको आराम मिलना प्रारंभ हुआ। महामृत्युंजय मंत्र में इतना बल है। रुद्राक्ष पर काशी में रिसर्च चला कि एक रुद्राक्ष के अंदर इतना क्या बल होता है कि रुद्राक्ष का जल पीना या रुद्राक्ष को गले में धारण करना और अपनी व्याधियों को, रोगों को समाप्त कर देना। उस पर भी रिसर्च चला और आखिरी में निकला कि रुद्राक्ष में एक ऐसा, वो फल के अंदर, रुद्राक्ष के फल में एक ऐसा तत्व है जिसको मनुष्य अपने शरीर पर धारण करता है तो उसके शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे संयमित होकर कंट्रोल में आकर फिर धीरे से समाप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष में वो बल है रुद्राक्ष के अंदर। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने व्याख्यान में कि गुरु जी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिना। कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है, पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे। प्रदेश में, जिले में कहीं एक आध मिल गया तो मिल गया, फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, व्यक्ति खराब। इन बीमारियों से सब ग्रसित है। ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है, पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सियोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगतजननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती, मनुष्य देह के अंतर्गत कली काल में शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसको मेरे अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष मिटा नहीं सकता। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष नहीं करता हो। ये शिव कह रहे हैं, सियोर वाला महाराज नहीं।
शिव महापुराण में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं पार्वती, धारण करो शरीर पर। शरीर में अगर ज़्यादा रोग है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर वो जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाकर आचमन करो। पूरी दुनिया में केवल एक सीहोर का रुद्राक्ष ऐसा है जिसको रिसर्च सेंटरों में 1000 बार रिसर्च मारा गया है, केवल सीहोर के रुद्राक्ष कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने पत्र भरे पड़े हुए हैं, लोगों को संतान हो रही है, किसी का किडनी, किसी का लीवर, किसी का थायराइड सब ठीक हो रहा है, किसी का चर्म रोग ठीक हो रहा है। हजारों बार रिसर्च करा गया, तब पता चला कि ये रुद्राक्ष गंडकी रुद्राक्ष है, इसमें गंडकी नदी का जल का तत्व आ जाता और वो रुद्राक्ष का जल हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो वो जैसे गंडकी नदी में पड़ा हुआ एक पाषाण, एक पत्थर शालिग्राम बन जाता है, उसी तरह गंडकी का रुद्राक्ष हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। पर रुद्राक्ष हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे एक लोटा जल हो, कब असर करेगा? जब आपने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया, भरोसा किया। एक पत्र है, कथा की शुरुआत में वो पत्र है। जलगांव के सदाकर है कि सवाकर है, सुधाकर नगर गोदावरी कॉलेज। मेरा नाम मंदा संभाजी पवार है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मंदा संभाजी पवार, आप ही आइए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मेरे बेटे के गले में 2 गठाने थी। वो अस्पताल जाकर हम लोगों ने दिखाया, पुणे भी, नासिक भी, इन सभी अस्पतालों में जांच कराई तो पता चला कि कैंसर की गठान। अब कैंसर की गठान सुनकर दिल तो रो दिया। तब पता चला कि कैंसर की गठान है। इतना तकलीफ हुआ कि बेटे को और गले में 2 कैंसर की गठान। हम पुणे दिखाए, नासिक दिखाए, सब जगह दिखाए। ऑपरेशन ना कराऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरा कैंसर ठीक हो जाए। तब एक बहन जी ने बताया कि गुरुजी सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा 9:15 रात्रि का एक उपाय बताते हैं, जो रात को 9:15 पर किया जाता है। और यदि वो उपाय सटीकता से अच्छे से अगर करा तो निश्चित है कि आराम मिलेगा। सीहोर का रुद्राक्ष लाए, 9:15 वाला रात्रि का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटे की गांठ की जांच मुंबई भेज दी गई। और मुंबई से जब जवाब आया तो पूरी गठाने नील थी, बाबा की कृपा से। और जो जैसी भावना वो ऐसा ही करता, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया काशी वाले। दीदी कह रही हैं, जिस बेटे को हुआ था उसके पिताजी को भी कैंसर हुआ था और दोनों को डॉक्टर ने ऐसा कैंसर बताया था कि वो ठीक नहीं हो सकते थे। पर दीदी कह रही हैं आज दोनों कैंसर मुक्त हो गए बाबा की ये। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया।
और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। तुम निवेदन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो, सीहोर का रुद्राक्ष हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र हो या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हो। जब आपका विश्वास पक्का होगा तब ये काम करेगा। विश्वास ही नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करेगा। भरोसा है वो, फिर वही वाली बात आ गई। वो एक पहले लाइन चलती थी, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। अगर भरोसा है तो वो रुद्राक्ष काम करे। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, तो वो काम करेगा, वरना क्यों करेगा। शायद पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में केवल एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम, जहाँ रोज प्रतिदिन लगभग 20 से 25 हजार रुद्राक्ष प्रतिदिन बटते हैं। प्रतिदिन रोज। केवल जो समिति का नियम है, विठलेश्वर सेवा समिति का और कुबेरेश्वर धाम का जो नियम है कि रुद्राक्ष उत्सव होता है तब 1.5 महीने रुद्राक्ष बंद रहते हैं। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, तब 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, 2 दिन पहले और 3 दिन बाद। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा आती है तो 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। केवल जो ये खास खास तिथियां हैं जिस समय पर मंदिर में बाबा के धाम में लोग भीड़ रहती है, उस समय पर रुद्राक्ष, ये पहले से, आज से नहीं, लगभग ये जब से रुद्राक्ष वितरण चल रहा है 7 साल 5 साल 8 साल से, तब से ये नियम चल रहा है कि रुद्राक्ष वितरण का जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तब 1.5 महीना रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, उसके 2 दिन पहले 3 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन खजाना बढ़ता है, इसलिए रुद्राक्ष वितरण 5 दिन बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। यह नियम पहले से है, आज से नहीं, पूर्व से। बाकी के जितने दिन होते हैं वहाँ हजारों लोग आते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आराम से रुद्राक्ष लेते हैं, बाबा को नमन करते हैं, जो बीमार व्यक्ति है उसको ले जाकर देते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। एक रुद्राक्ष अगर विश्वास है तो शिव है। आपके घर के पास में जो शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है, जहाँ आप जल चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल समर्पित करते हो, वहाँ आपका विश्वास होना चाहिए, वहाँ आपका भरोसा होना चाहिए। यदि भरोसा नहीं है तो फिर उसका कोई फल भी नहीं। विश्वास पर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ीना में कटती भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। शिव तत्व कह रहा। अभी एक त्यौहार आने वाला है करवा चौथ, जिस दिन आप पति का मुख चलनी में देखोगी। निवेदन है आटा चलनी में मुंह देखो, चाहे चाय की चलनी में मुंह देखो, पर निवेदन है पति को ताने दे देकर उसके दिल को छन्नी कर कर मुख मत देखो। ऐसा पूरे विश्व की मेरी जीजियों से निवेदन है, आपके भाई का इस निवेदन को स्वीकार करना। आपका पति आपको करवा चौथ पर साड़ी दिलाएगा, गहने दिलाएगा, सामान दिलाएगा, आपका भी फर्ज बनता है कि अपने पति को कुछ दो। तो निवेदन है उसके गले में एक रुद्राक्ष जरूर पिन्हा देना।
उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मबल के लिए, उसको रोगों से मुक्त करने के लिए, तकलीफों से दूर करने के लिए। जब वो आपके लिए इतना करे तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक रुद्राक्ष लाल धागे में आप उसको पहना सको। आप अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। आप कह सकती हो कि अगर आप अच्छे रहोगे तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित रहोगे। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं कथा श्रवण कर रही हैं, चाहे जलगांव की हो चाहे पूरे विश्व की हो, चलनी में मुख देखने से पहले पति से संकल्प दिलवाना, अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाना कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर लगाओगे, क्योंकि तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारा पूरा घर सुरक्षित है। तो मेरा करवा चौथ का व्रत श्रेष्ठ है। बोलो जीजियों, सही है गलत है? तुम्हारी सुरक्षा से हमारा घर है, तुम्हारी सुरक्षा से हमारा परिवार, आप सुरक्षित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। एक प्रार्थना तो आप भी कर सकते हो। केवल पुलिस का काम नहीं है कि वो गाड़ियां रोक कर कहें कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये अपना भी फर्ज है कि त्यौहार पर अपने पतियों को जागृत करें। जागरूकता अभियान अपन भी तो चलाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने गले की 5 रुद्राक्ष माला मेरे शंकर भगवान ने किन किन को दी, जरा ध्यान करिएगा। और जिनने स्वीकार करी वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए। जिनने नहीं स्वीकारा बाद में पछताना पड़ा। पहले नंबर की रुद्राक्ष की माला दी थी देवऋषि नारद को। जब नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और नारद जी खुश होकर सबसे पहले शंकर जी के पास जाकर कहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त करी। देवाधिदेव महादेव को देखकर कहा था आप कामदेव को जीत नहीं पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। ये देवऋषि नारद ने शिवजी से कह दिया था। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी और नारद जी से कहा बैठो। नारद जी बैठे नहीं, चल दिए। आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। जैसे ही नारद जी ने कहा और चले, जाते से ही नारद जी बाहर निकले, गले में से उन्होंने रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। और माला को फेंकने के बाद देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और जाकर कहा कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गया कि तुमने शिव की निंदा मेरे यहाँ कर दी। नारद, शंकर भगवान की निंदा करने वाला स्वयं पशु की योनि पाता है, निंदा सुनने वाला भी पशु की योनि पाता है। आपने शिव जी की निंदा करी है इसलिए आपको बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर जी की निंदा सुनी है तो भगवान विष्णु कहते हैं मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। घोड़े का। देवऋषि नारद स्वयंवर में पहुंचे तब उनका बंदर का मुंह लगा था। और भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का जब श्राप लगा
कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा तो घोड़े का मुख लगेगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुख लगा। एक माला नारद जी को दी, दूसरी माला भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को प्रदान करी थी। और माँ सती, जब भगवान शंकर ने माला दी तो माता सती ने विचार करा कि मेरे पति ने मुझे माला, मैं तो दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरे घर में तो राजसी ठाठ, अंबारियाँ, हीरा पन्ना, रतन माणिक मोती सोना चांदी अंबर सब कुछ है, और ये रुद्राक्ष की माला। माता ने उतार कर उसको रख दिया। कहाँ उतारा माता ने? जिस समय पर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर माँ सती जब आ रही थी, जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए माँ सती जा रही थी, तभी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, सती तू मेरे साथ सत्संग करने जा रही है, ले मैं तुझे रुद्राक्ष की माला पहना देता हूँ। सती मैया के गले में रुद्राक्ष की माला दे दी। कथा श्रवण करके आई सती मैया, और कथा सुनने के बाद माता सती जब अपने भवन में आ गई, राम जी की परीक्षा भी हो गई, माता सती जब आकर बैठ गई, उन्होंने उस माला को निकाल दिया और पिता के यज्ञ में जब वो गई, आखिरी में वो माला निकलने के बाद क्रोध इतना तीव्र आया कि सती मैया स्वयं जलकर भस्म हो गई। स्वयं जिसने रुद्राक्ष को पहना उसका जीवन बना, और जिसने रुद्राक्ष को त्याग दिया, आखिरी में उसने रुद्राक्ष पहनो, धारण करो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, सुख देता, आनंद देता, बाद में तकलीफ। तीसरे नंबर पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने रुद्राक्ष दिया माँ जगत जननी पार्वती। और माँ जगत जननी पार्वती जी ने जब रुद्राक्ष धारण करा तो माता जगत जननी ने रुद्राक्ष को धारण करते से ही उसी समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर पूछा कि हे प्रभु, ये रुद्राक्ष हमारे जीवन को क्या सुख देता है? शिव जी ने कह दिया, अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, तुम अखंडता के व्रत को धारण करती हुई मेरे संगिनी बनकर विराजमान हो। यश, कीर्ति, आनंद, सुख रुद्राक्ष देता। चौथा रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में भगवान शंकर ने दिया। जिस समय पर शीश कट गया, सारे देवता वर दे रहे थे, गणेश जी ने मस्तक को भगवान विनायक के धड़ पर हाथी का मुख लगा दिया, और हाथी का मुख लगाकर प्रथम गिनती का वर दिया। तब अपना रुद्राक्ष का माला निकालकर गणेश जी के गले में डाल दी। गणेश, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी पूजन करेगी, अर्चना करेगी, सत्कार करेगी। गणेश जी के गले में रुद्राक्ष विराज। पांचवा रुद्राक्ष भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को दिया गया। जगत के लोग स्वामी 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 अय्यप्पा स्वामी कहकर पुकारे, यश पर जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी के पास में रुद्राक्ष आया, और रुद्राक्ष आने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी के पास में स्वयं काल भैरव आकर खड़े हो गए। काल भैरव कौन? भगवान शंकर का स्वयं का स्वरूप। काल भैरव कौन? स्वयं शिव। मेरे देवाधिदेव महादेव में और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। शंकर का स्वरूप है काल भैरव। ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया था। अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। कौन है काल भैरव? शंकर भगवान का स्वयं का एक प्रतिबिंब, शंकर भगवान का स्वयं का एक स्वरूप। शंकर भगवान की अर्चना, आराधना, पूजन, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, देवी का, देवता का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, 33 कोटि देवता का कोई सा भी यज्ञ कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो, कोई पूजन कर लो, बिना काल भैरव के पूर्ण हो ही नहीं सकती। काल भैरव स्वयं शिव का प्रतिबिंब है, स्वयं शिव का प्रतीक, शंकर का स्वरूप।
पर दुनिया के लोग काल भैरव को समझ नहीं पाते हैं। उनको समझते हैं कि ये दास होंगे, ये होंगे। ना ना, शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है। चलो, शिव जी ने एक रूप धारण करा है। शंकर जी का नाम था भैरव और पार्वती का नाम था भैरवी। शिव जी को भैरव कहा गया और पार्वती जी को भैरवी कहा गया। काल भैरव मेरे शंकर भगवान का वो स्वरूप है जिस स्वरूप की अर्चना, आराधना, साधना जीव को आनंद प्रदान करती है। हम यहाँ तक कहेंगे, अगर किसी मनुष्य के शरीर में चर्म रोग आ गया और ऐसा भयंकर चर्म रोग आया है कि वो मिटने को तैयार नहीं है, कोई दांत हो गई, खुजली हो गई, कोई समागम, एक पत्र भी है, ऐसा ही पत्र है। मैं सो मीरा दत्तात्रेय कांटोले सिया गांव की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। 1995 से अभी क्या चल रहा है, 2025। 1995 से एक बीमारी थी और 95 से मैं दवाइयाँ करा रही हूँ। शरीर खुजाल चलती रहती थी। 95 से ये बीमारी चल रही है, शरीर ठीक नहीं होगा। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई हॉस्पिटल पूरे भारत का नहीं होगा जहाँ मैंने इलाज ना कराया, और मेरी वो तकलीफ़ नहीं गई। आखिरी में मेरे जीजा जी बोले कि एक काम करो, वो सियोर वाला महाराज पूजन बताता है बेलपत्र शिव की, वो करो। हम वो आराधना करना प्रारंभ करा, पूजन करना प्रारंभ करा। पंडाल में गए, 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा। जलगांव की 7 दिन की, नांदगांव की 2 दिन की, बेजापुर 5 दिन की कथा सुनते, वहाँ की मिट्टी को लेकर अपने शरीर पर लगा लेते। आपने एक बार एक उपाय बताया था काल भैरव, वो उपाय हमने 2023 में करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन से मेरा शरीर अच्छा होना प्रारंभ हो गया। जो 1995 से तकलीफ, 1995 से। आइए, शरीर को इतना घिसना हो जाता था, रगड़ रगड़ के बाल निकल जाते थे, इतना घिस घिस कर पूरा शरीर का एक एक बाल झड़ जाता था, पूरे शरीर पर इतना इतना असर पड़ता था उस खुजाल। बाबा है, सब बाबा करने वाले, शिव करते हैं। 1995 से करती रही। 2023 में तब आपका काल भैरव का जो प्रयोग आपने पूर्व की कथा में कहा, वो मैंने करा और बाबा की कृपा से। एक लाइन उनने बहुत अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुना सकते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया ओढ़ेगी बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया ओढ़ेगी बाबा तू मुखड़ा।
लगी परी बाबा तुए मेरा हो मेनू लगी परी बाबा तुए मेरा मुख दुनिया बोलेगी बाबा तू मेरा हम उसके आश्रित हैं। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता फल। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, माँ भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। शिव शंकर यह शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहाँ पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहाँ जाता है? उत्तर में। तो जहाँ से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहाँ जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। माँ भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहाँ चढ़ाएं। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहाँ भैरवी का, माँ भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण। लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना ना ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं। हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है। दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त। कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु। सब एक में नजर आ रहा है। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिव के अंतर्गत सब समान, सारा। यहाँ शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है
शिवजी का नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा कि वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा कि वैसा। जब भय लगे, जब तुम्हें लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है, कि श्रेष्ठ नहीं, तब उस समय पर भगवान भैरवनाथ को भी याद करा करो। महाराज बहुत कष्टमय जीवन चले, उस जीवन से निकलने के लिए भी भैरव बाबा का स्मरण बहुत जरूरी है। बोल भैरवनाथ भगवान की। शिव और भैरव में अंतर नहीं है। तो महाराज यहाँ वर्णन किया गया, भगवान शंकर ने 5 मालाओं का दान दिया। जिस समय पर स्कंद भगवान को, कार्तिकेय को अपना रुद्राक्ष भगवान देवाधिदेव महादेव ने प्रदान किया। कार्तिकेय जी के सामने काल भैरव खड़े हुए थे। षडानंद कार्तिकेय जी उनको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर विचार करा। पिताजी से कहा, बाबा जी आपने एक माला मुझे दे दी है, एक माला गणेश को दे दी है, एक माला जगत जननी माँ को दे दी है। बाबा जी क्या एक माला काल भैरव को नहीं मिल सकती है? शिव जी ने कहा कि मेरे पंच मुख से मैंने ये 5 माला प्रकट करी। एक सती माँ को दी थी, एक देव ऋषि नारद को दी थी, और ये 3 माला तुम्हें दी। तो स्कंद देव मुस्कुरा कर कहते हैं, ये काल भैरव जी तो इंतजार ही करते रह गए, उनको भी लगा था कि माला मिलेगी, उनको भी ऐसा लग रहा था। तो कार्तिकेय बाबा ने कहा, बाबा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और ये रुद्राक्ष की माला स्कंद देव कहते हैं मैं काल भैरव को प्रदान कर दूं। काल भैरव, भगवान श्री काल भैरव ने वो माला अपने कंठ पर जैसे ही ली, लेते ही काल भैरव ने हाथ जोड़ षडानंद कार्तिकेय जी का साधुवाद किया, सत्कार किया, सम्मान किया। और काल भैरव जी ने कह दिया, वचन देता हूं षडानंद बाबा, वचन देता, जिसके कंठ में, जिसके गले में मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ ये रुद्राक्ष रहेगा। जैसे शिव की सेवा में काल भैरव रहता है, जिसके कंठ में रुद्राक्ष रहेगा उसकी सेवा में काल भैरव स्वयं खड़ा रहे। अगर कंठ पर रुद्राक्ष, अभी आपको कहा कि करवा चौथ पर आपके पति आपको साड़ी दिलाएं, आपके पति आपको सामान दिलाएं, आपका भी फर्ज है कि आपके पति की रक्षा करना। आप 24 घंटे अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो एक रुद्राक्ष पति के गले में जरूर धारण करो कि ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये रक्षा करने। काल भैरव वचन देते हैं षडानंद कार्तिकेय जी, हमेशा देवाधिदेव महादेव की सेवा में तत्पर खड़ा रहा, जगत जननी माँ की सेवा में खड़ा रहा। आज वचन देता हूँ, जिसके कंठ पर रुद्राक्ष होगा, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होगा, ये काल भैरव उसके पीछे उसकी सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तैयार खड़ा रहे। ये रुद्राक्ष में वो बल होता है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर आओ, और अगर आए हो तो हमसे मिलने की जिद मत करो, हम वैसे भी नहीं मिलते। आप पूछो, ये माली परिवार से बैठे हैं भैया जी, इनसे पूछना, श्रीकांत जी मिलना हुआ आपसे? एक दिन आपके पास बैठे हम, और या यहाँ होटल के मालिक हों वो भी बैठे हों, तो उनसे भी पूछना कि हम इतने दिन यहाँ रहे होटल में, केवल अपना जप पाठ अनुष्ठान, अपना कमरा, भोजन की थाली जीजियाँ भोजन बना देती, वो भोजन अंदर आ जाता, बाबा को भोग लग जाता, बेलपत्र पड़ जाती, पा लेते। पाने के बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में भले कोई से राम राम श्याम श्याम हो जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, तो वो बात दूसरी है। बाकी का सुबह 5 बजे जब हम मॉर्निंग वॉक करते, उस समय पर यहीं से मतलब नहीं, हर जगह पर जहाँ रहते हैं वहाँ करते, तो घूमते हैं, जितना 5-6 किलोमीटर जो बन जाता है उतना घूम लेते। तो जितना कोई मिल गया तो श्री शिवाय, बाकी क्या मिलना जुलना नहीं, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? कि आप मिलो तो मेरे देवाधिदेव महादेव से मिले, मुझसे मिलकर करोगे क्या? वो दूसरे होंगे जो आपको अपने पास, शाम को आ जाना, मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ 2 घंटा ऐसा करेंगे, 1 घंटा, ना 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 ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
अपना समय बर्बाद मत करो, तुम भी अपने आनंद से रहो और हमको भी रहने दो, भजन करने दो। तुम भी भक्ति करो, हम भी भक्ति करो, क्यों समय लगे? ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, इसको व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये कहाँ डबल से मिलेगी, कहाँ? जब जाते हैं तो लोग कहते हैं क्यों गुरु जी कम मिलोगे? तो हम कहते हैं जब शिव जी चाहेगा। अपने चाहने से कुछ होता है, वो कृपा करेगा। आज 6ठा दिन कथा का हो जाएगा, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस कथा से वंचित रह गए, पर मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल का समय सभी के लिए रहे, सब कथा का लाभ लें अपने जीवन के साथ। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मेरा निवेदन रहेगा, कोई भक्त अगर आना चाहता है तो उसको रोका ना जाए। मेरा होटल के मालिक से भी निवेदन है, मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो प्रयास करें कि समापन का दिन है। और साउंड वाले से भी निवेदन है, माइक वालों से भी कहूँगा कि आपके माइक रोड तक खींच देना कल, कि अगर कोई रोड पर भी बैठ गया तो 2 शब्द उसके कानों में आखिरी में शिव जी जाते जाते उसको खुद देते हुए। तो बाबा से भी नहीं करूँ मैं आप सब, तो प्रयास करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, हम किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। वो कृपा करे जिसके गले में रुद्राक्ष फल होता है। सारे रुद्राक्ष लेकर आओगे, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, पर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं करना। उसको तो लाए सीधे धारण करना, धारण करना। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी का जब सींच कटा तो काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव को भगवान शिव स्वयं प्रकट करे, स्वयं। और जब जब असत्य बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, हाहाकार मचने लगता है, बहुत कष्ट समस्याएं संसार सागर में लोग जब देने लगते हैं, तब मेरे शंकर भगवान काल भैरव का एक अंश प्रकट कर कर अपने गण को भेज देते हैं, और यह असत्य को, अशांति को, दुराचार को मेरे शिव समाप्त करवा देते। भगवान शंकर ओघड़ी है। महाराज अभी हम लोग आ रहे थे तब रात्रि का समय यहाँ का नहीं है, दोपहर के संध्या का टाइम था, शाम का समय था। और एक अच्छा फल का ठेला रोड पर दिखा, दुकान थी, अच्छा सेब रखा हुआ था, बहुत जोरदार बहुत सारे थे। हमने मुंह पर कपड़ा वगैरह डालकर जाकर पूछा, क्यों भैया सेब क्या भाव दिए?
बहुत सारे सेब रखे थे, एक ऊपर जमे हुए थे, उस सेब के ऊपर एक छोटा सफ़ेद कलर का स्टिकर लगा हुआ था। देखा तुम लोगों ने? देखा स्टिकर लगा हुआ। फिर उससे नीचे वाले पर स्टिकर नहीं था, फिर उससे नीचे वाला और रखा था, उस पर भी स्टिकर नहीं था। हमने पूछा भैया क्या भाव है? अब वो कपड़ा भगवा लपटे हुए थे तो वो समझे बाबा मांगने आया होगा। ये बाबाओं को देखकर लोगों की आधी जान तो वैसी हाफत में आ जाती है। तो सेब कैसे लगाए? कौन सा लोगे? हमने कहा ऊपर से नीचे तक लग तो सभी अच्छे रहे। ये भैया ये नीचे रखा था, हमने हाथ में लिया। हमने कहा क्या भाव का है? 50 रुपए किलो है। हमने कहा ठीक है। इसके ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर 80। हमने कहा ठीक है। फिर वो जो स्टिकर लगाए वो ऊपर रखा है, जो उसने पहले हमको देखा। 160 रुपए किलो है। हमने कहा उसमें और इसमें क्या अंतर है? स्टिकर नहीं लगा उसमें। हमने कहा स्टिकर लगाए, सेवफल तो उठा के दिखा। उसने सेवफल दिखाया तो हमने कहा ये स्टिकर सब अच्छे हैं इसलिए ऊपर रखे, नीचे के थोड़े से गड़बड़ है इसलिए 50 रुपये 60 रुपये किलो 80 रुपये। हमने कहा और दिखाओ तो एक और उसने दिखाया तो हमने कहा ये भी तो गड़बड़ है, इसमें भी स्टिकर लगा है पर ये तो गड़बड़, भले गड़बड़ है पर स्टिकर तो लगा है। स्टिकर लगा 160 रुपये किलो। हमने कहा ठीक है दे दो 1 किलो। 1 किलो लिया, आ गए। हमने आशीष से कहा आशीष रुद्राक्ष यही स्टिकर है, कोई बेकार भी है ना तो 160 के भाव में चला जाता है। सेवफल वही था, स्टिकर नहीं लगा था इसलिए 60 में बिक रहा था और ऊपर का 80 में बिक रहा था, पर ऊपर गया स्टिकर लग गया तो 160 का हो गया। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ गया तो तुम भी शंकर के हो गए, तुम्हारी कीमत बढ़ गई, तुम्हारी कीमत बढ़ गई। जब कहीं जाते हो रोड के किनारे किनारे तुमने देखा होगा पेड़ लगे पेड़, वृक्ष लगे, वृक्षों पर सफेद कलर का पट्टा पुता देखा है? अरे बोलो तो जम के, पेड़ के ऊपर सफेद कलर का पट्टा पुता है। किसी से पूछो कि पट्टा क्यों पुता है तो कहा यह सरकारी है, वन विभाग का है, इसे कोई काट नहीं सकता है। हमने भी कहा बताओ पेड़ पर पट्टा पुता तो उसको कोई काट नहीं सकता, और अगर गले में रुद्राक्ष मस्तक पर त्रिपुंड लगा तो किसी में दम नहीं कि कोई मिटा दे। ये भी तो पट्टा है। एक गले में रुद्राक्ष पड़ा हो और मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, तो किसकी सामर्थ्यता है जो इसको काट दे? जब पेड़ नहीं काट सकता तो इंसान को क्या काटे? उसको धारण कर। शिव कथा कह रही है तारकासुर का संवाद जब आया, तारकासुर को मारने की बारी आ गई तो तारकासुर को मारने की जब बारी आई तो तारकासुर जब सामने आया तो माँ पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय से कहा इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, वे बड़ा भगवत प्रेमी है, शिव जी को प्रेम करता है, स्नेह करता है, बहुत चाहता है। ये शंकर भगवान की इस भक्ति में डूबा रहता है और इसके पास कोई काम नहीं है। वो कहते हैं ना ऐसी सुभाना ऐसी सुभाना जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह का हम करेंगे क्या जब मुख पर शिव नाम ही ना हो? ऐसी रात्रि का हम करेंगे क्या जब मुख पर शंकर का नाम ही ना हो? काम करते रहो नाम
जपते रहो, वो मिलेगा जरूर, कभी ना कभी प्राप्त। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, आएगा, दुख मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, तकलीफों से दूर करेगा। खूब दिया मेरे मालिक ने आप लोगों को, कम नहीं दिया। धन वैभव संपदा खूब दिया, गाड़ी बंगला, पति पत्नी परिवार बेटा बेटी सब दिया, पर एक चीज परमात्मा थोड़ा सा रोक कर चलता है, मन की शांति। वो परमात्मा बड़ा सोच समझ कर देता है, मन की शांति। भगवान से कहना, हे भोले बाबा कृपा करना, मेरे प्राण छूटे तब तक तेरा दरवाजा ना छूटे, इतनी कृपा करना, तेरा द्वार नहीं छूटना चाहिए। ऐसी कोई बीमारी लगाकर मुझे पलंग पर मत पटक देना कि मैं मंदिर तक ना जा सकूं। ऐसी कोई तकलीफ में मत पटक देना कि तेरा भजन ना कर सकूं। तू कृपा करना, झोली भरना, ये तेरे एक पत्र है। अच्छा मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। पहले फोटो हम देखिए आप जो लगाए गए हैं। पहला फोटो जब एलटी पे थे, और इसमें सारे फोटो लगाए। बेल्टी का फोटो है, फिर बेल्टी के बाद में फिर अन्य फोटो लगाए गए। और मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, मैं खोटे नगर जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। जलगांव में बाबा की कथा हुई, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। पति की तबीयत गड़बड़ हुई गुरुदेव। मेरे पति श्री भालचंद्र दगाजी राव पाटिल, 4 मार्च 2024 को उनका तबीयत खराब हुआ। डॉक्टर ने झेलने से मना कर दिया। बड़े बड़े अस्पताल में उनकी जांच कराई, जांच की रिपोर्ट में कुछ समझ नहीं आया। सब रिपोर्ट नॉर्मल थे, बीमारी समझ नहीं आ रही थी और हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और उनको पूना में नामांकित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी सारी इको कराई, जांच कराई, पर पता नहीं चल रहा था कि बीमारी कौन सी है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला, आप इनको घर लेकर जाओ, सेवा करो, घर लेकर जाओ, सेवा करो। समझ नहीं आ रहा कि बीमारी कौन सी लग गई है, कितने देर जीवित रहेंगे इसका भरोसा नहीं है, ले जाओ इनको। पूना के हॉस्पिटल से भी हमको भेजने की तैयारी कर दी। उस दौरान मेरी लड़की ने आपने बताए हुए उपाय किए, सब कुछ भोले बाबा पर छोड़कर हम पिताजी को जलगांव वापस लेकर आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वहाँ पर कि घर ले जाओ, सेवा करो। हम यहाँ के जलगांव के हॉस्पिटल में लाकर भर्ती करें, और भर्ती कर डॉक्टर ले नहीं रहा था, पर हमने कहा तुम हॉस्पिटल में तो रखो। हॉस्पिटल में रखा। बेलपत्र शिव जी की चढ़ी हुई लाते उनके शरीर के पास रख देते। शरीर में हलचल नहीं थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। गुरुदेव देखते ही देखते जिस समय पर बेलपत्र रखी उसके 1 घंटे बाद शरीर में हलचल प्रारंभ हो गई, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 18 लाख रुपए हमने पूना और अन्य हॉस्पिटलों में खर्च कर दिए, पर आराम नहीं मिला। पर जैसे ही बेलपत्र रखी, रखते से बाबा ने शरीर की हलचल प्रारंभ करी। जल चढ़ा हुआ लाए, पति के शरीर पर लगाया, 2 बूंद मुख में दिया, और बाबा की कृपा से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ गया। उठकर बैठ गए, शरीर की हलचल प्रारंभ हो गई। डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं पाएंगे, कभी भी चल नहीं सकेंगे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अब उन्होंने चलना भी प्रारंभ कर दिया। और बाबा की करुणा में आइए, आए हैं यहाँ पर। अरे वाह, पधारो सर।
ये शिव की कृपा है जो चलकर आए हैं। डॉक्टर ने बोला था चल नहीं पाएंगे। खुश हो जाए। अच्छा इधर आओ। छोटी बहन ने मन्नत करी थी कि जहाँ भी कुबरेश्वर बाबा कथा करने आएंगे, अगर दाई जी ठीक हो गए तो 1 मिनट धोख लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए जरूर आएंगे। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव पर आश्रित होकर उस पर करा गया भरोसा हमको जिता देता है, विजयता देता है। उस पर करा गया विश्वास हमें विजयता देता है। और ऐसी सुभाना आए ना, ऐसी सुभाना आए ना, ऐसी शाम जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का, ऐसी सुभाना आए न, ऐसी शाम। हम उस पर आश्रित होकर चलें, भगवान शंकर की कथा पर, शिव महापुराण पर जिसने विश्वास कर लिया, मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसको छोड़ा नहीं, उसको भव पार कर दिया। छोड़ा, उसने साध लिया। इसीलिए आपको कहा था ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, वो होगा जो तुमने कभी ना सोचा। भरोसे पर तारकासुर को मारना नहीं, तारकासुर के हृदय में शिव बसे, शिव बसे।